प्रश्न हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत सहस्त्रों योजन विस्तीर्ण भारत भूमि की रक्षा का है। यदि जनपदों के स्वामी होने के गर्व में भिन्न भिन्न जनपदों के शासक चूर रहे, तो वह दिन दूर नहीं जब विदेशी आक्रांता जनपदों को नष्ट कर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेंगे। अतः भारत वर्ष को अब एक राष्ट्र के रूप में संगठित होकर विदेशी आक्रांताओं का सामना करना पड़ेगा। पर क्या भारत को पदाक्रांत करने का सामर्थ्य अलकक्षेंद्र में है? यदि अखंड भारत ने अलकक्षेंद्र की चुनौती को स्वीकार किया तो यह असंभव है, पर यदि खंड खंड में बटे जनपदों ने अकेले हाथों अलकक्षेंद्र को ललकारने का प्रयास किया तो यह संभव है। गणराज्य या साम्राज्य की सुरक्षा से पहले आज प्रश्न राष्ट्र की सुरक्षा का है। उस राष्ट्र की जिसके गणराज्य भी अविभाज्य अंग है। अब कैकेय व कौरव, मगध व मालव को साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत की सीमाओं की रक्षा करनी होगी। आचार्य, तक्षशिला की सीमाओं की रक्षा करने का उत्तरदायित्व हमारा कैसे हो सकता है? ये सीमाएं आपकी अपनी हैं। पर तक्षशिला की राजनीति से गणराज्यों का क्या संबंध आचार्य? हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत भारत एक है। उसकी पग पग भूमि हमारी अपनी भूमि है। पर उस पर हमारा अधिकार तो नहीं है, न हम उससे लाभान्वित होते हैं। यदि कोई आपके मस्तक पर आघात करे तो क्या आपके हाथ नहीं उठेंगे? क्या अपने मस्तक की रक्षा के लिए आपके चरण गतिमान नहीं होंगे? क्या आपकी बुद्धि आपकी रक्षा का प्रयास नहीं करेगी? अवश्य करेगी। आप उसी राष्ट्र के अंग है जिसका अभिसार व तक्षशिला मस्तक है गणमुख्य। तुमने भीतर आने का दुस्साहस कैसे किया ब्राह्मण? आपसे प्रार्थना करने आया हूं महाराज। अलकक्षेंद्र नामक एक यवन योद्धा मिस्र व पार्स के साम्राज्य को उखाड़कर भारत की ओर बढ़ रहा है। तक्षशिला से उसकी संधि भी हो चुकी है। लक्षावधि लोगों के जीवन की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, भारत की रक्षा के लिए मैं आपसे सैनिक सहायता की भिक्षा मांगता हूं। धनानंद के पास और भी काम है मूर्ख। मगध के स्वामी होने का गर्व है तुम्हें, पर विशाल भारत की सीमाओं के रक्षक होने का गर्व करना नहीं चाहते। मगध सम्राट भारत की मिट्टी चंदन है। इसे अपने माथे पर लगाओगे तो हर भारतीय तुम्हें अपने हृदय का सम्राट बनाएगा। भारत की सीमाएं तुम्हें पुकार रही हैं धनानंद। शूद्रक गणराज्य मालव गणराज्य के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यवनों का सामना करने के लिए वचनबद्ध होता है मालव गणमुख्य। शीघ्र ही शूद्रक गणराज्य का सैन्य बल मालव गणराज्य में पहुंच जाएगा। शूद्रक व मालव गणराज्य ने सम्मिलित रूप से यवनों के संभावित आक्रमण का प्रत्युत्तर देने का निर्णय किया है। With his victory at Hydaspes, Alexander the Great has taken his first step across the Indian frontier, but it is also his last. As he advances deeper into India, several states set aside their own rivalries and now stand united against the invader. At the next battle site, Alexander is confronted by 300,000 Indian troops. By now, Alexander's men can see that their leader's quest has turned into a suicide mission. They've been fighting long and hard, and mutiny is in the air. Alexander, always attuned to his men, ultimately surrenders to the will of his troops and heads south, returning to Babylon in modern-day Iraq. But his eastern adventure may have cost him his life.
હા હા શ્યોર સર. મેં આગળ વાત કરી હતી એલેક્ઝેન્ડરની. એલેક્ઝેન્ડર જે યવન હતો એને હાફ ઓફ ધ વર્લ્ડ કોન્કર કરીને પછી ઇન્ડિયા બાજુ એ આવ્યો હતો. તો ઇન્ડિયામાં જે નાના નાના રજવાડા હતા એ બધા પોતે એકલા લડતા હતા. તો એકલા તો એ જીતી શકે તેમ નતા. પછી ચાણક્ય પ્રોબ્લેમ જોયો અને બધાને યુનાઇટ કર્યા અને એના પછી એને એલેક્ઝેન્ડરને ફોર્સ કર્યો પાછો મોકલવા માટે. થેન્ક યુ પાર્થ. તો વિવેક. हाँ सर, मैं तुमने प्रेजेंटेशन मोकली छे, તમે ચાલુ કરો પછી मैं बोलूं. आप लोग जानते होंगे कि मैकडॉनल्ड्स, आपने मैकडॉनल्ड्स का नाम तो सुना ही होगा. आपके आजू बाजू भी आपने देखा होगा कि थोड़े डिस्टेंस में मैकडॉनल्ड्स का स्टोर होगा, रेस्टोरेंट होगा. तो मैकडॉनल्ड्स इतना फेमस क्यों हुआ? क्योंकि उसने चेंज किया था. मैकडॉनल्ड्स अगर बदलाव नहीं करता तो वो दूसरे रेस्टोरेंट के जैसे ही हो जाता. मैकडॉनल्ड्स वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट सेल्फ सर्विस स्टार्ट करने वाला रेस्टोरेंट बना था. इसकी वजह से उसको ज्यादा लोकप्रियता मिली. अब सर स्क्रीन चेंज करो. स्टीव जॉब्स ने अपने इंटरव्यू में भी ऐसा कहा था कि अगर उन्होंने उनकी कंपनी एप्पल में से नहीं निकाला जाता तो वो इतने सक्सेसफुल नहीं होते. और हमारे और उनके बीच में डिफरेंस क्या है? अगर डिफरेंस ये था कि वो बदलाव को चाहते थे, वो बदलाव से डरते नहीं थे. अगर हम भी हमारे लाइफ में बदलाव से डरेंगे तो हम कोई दिन सक्सेसफुल नहीं होंगे. वक्त पर खुद में थोड़ा बदलाव जरूर है, तभी जाकर जिंदगी का दौर बदलता है. अगर स्टीव जॉब्स को अगर कंपनी में से निकाला गया था तब उसने ऐसा सोचा होगा कि अगर मैं घर पे बैठा रहता हूँ, मेरा सब बर्बाद हो गया, मैं आगे और उन्होंने दो ही ऑप्शन थे उनके पास. अगर वो नया प्लान बना सकते थे और ऐसे ही बैठे सकते थे, तो उन्होंने नया प्लान बनाया. उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड को पिक्चर मिला. अभी मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ. सर स्लाइड चेंज करो. इंटरनेट से दुनिया में आया बदलाव देखो. अमेज़न को भी खुद की प्रोडक्ट बेचता नहीं है. उबर कभी खुद की कार्स नहीं थी. फेसबुक ने खुद का कंटेंट नहीं बनाया था. अलीबाबा की भी खुद की ब्रांडिंग नहीं होती है. ऐसे ही नेटफ्लिक्स भी वैसा है. उसके अंदर खाली हमें मार्केटिंग और बदलाव देखना चाहिए था. पूरी दुनिया किससे डरती है? बदलाव से डरती है. अभी सर स्लाइड चेंज करो. हाँ, देखो आपने इसमें फोटो में हेनरी फोर्ड दिखाया गया है, बराबर. हेनरी फोर्ड फेमस होने से पहले एक बार क्या हुआ? विवेक अपना वीडियो भी ऑन रखो. अपना वीडियो भी ऑन रखो. સર પણ હમણાં આગળ આ બધું કામ ચાલ્યું હતું ને એટલે હમણાં બરાબર એ નથી એટલે. ઓકે કઈ વાંધો નહીં. હા तो हेनरी फोर्ड जब एक कार उन्होंने सक्सेसफुल बना ली थी, तो उन्होंने एक बार उसके इंजीनियर को ऐसा बोला कि आप ऐसा करो कि एक ही कार में 8 सिलेंडर मतलब कैसे भी करके आप सेटअप करो. तो सब उन लोग को क्या बोल रहे, पूरी दुनिया ने उनको ऐसा कहा कि आप पागल हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि एक ही जगह पे 8 सिलेंडर हो सके. मतलब जब तक दुनिया में कोई वो करके नहीं दिखाता है ना, तब तक वो इम्पॉसिबल ही लगता है. पर जिस दिन हम कर देते हैं ना, तो उस दिन वो मतलब सबके लिए वो आसान हो जाता है. सर स्लाइड चेंज करो. ये जो फोटो में दिख रहे हैं वो वर्ल्ड के बेस्ट पेंटर है, जिनके पास हाथ मतलब पैर से वो हैंडीकैप थे. और ऐसे दूसरा भी एक एग्जांपल है, पर मुझे उसका नाम नहीं पता, जिनके हाथ नहीं थे, वो पैरों से ड्राइंग करते थे और उनकी ड्राइंग करोड़ों में बिकती थी. स्लाइड चेंज करो सर. खुश रहना है तो जिंदगी में फैसले अपनी परिस्थिति को देखकर ले. दुनिया को देखकर फैसले लेते हैं तो वो दुखी रहते हैं. मतलब अभी इंडिया में सब लोग क्या कहते हैं कि अगर कोई लड़का इंजीनियरिंग करता है तो दूसरा भी उसके पीछे जाता है, पर वो अपना पैशन को छोड़ देते हैं. मतलब हमें बदलाव लाना है तो हमारा भगवान ने सबको अलग अलग स्पेशल टैलेंट भेज के ऊपर से भेजा है. और इसके लिए आपको दूसरे की राय नहीं लेनी चाहिए. राय खाली अपने खुद के मम्मी पापा की ही लेनी चाहिए.
अगर आप दूसरों के अगर अप्रूवल रहने में ले जाओगे तो आप वो अभी थोड़े सालों पहले ऑक्सफोर्ड में एक वो हुआ था कि मतलब सर्वे हुआ था कि मतलब कौन कौन से वो लड़के हैं, कौन से वो स्टूडेंट्स हैं जो सबसे ज्यादा फास्ट में सक्सेसफुल होते हैं। तो उसमें उन लोग ने 3 कैटेगरी की थी। एक जो खाली बोलते थे कि हम सक्सेसफुल होंगे, हम ये करके दिखाएंगे, वो करके दिखाएंगे। फिर दूसरे थे जो खाली ऐसे प्लान बनाते थे, लिखते थे। और तीसरे वो थे जो वो जो मिरर के सामने हर रोज बोलते थे कि हम ये कर सकते हैं। उसमें से फिर 10 साल के बाद देखा ना तो मिरर में देख के जो लोग हर रोज प्रैक्टिस करते थे, खुद से जो चाहते थे वो पा लिया, वो वो सब सक्सेसफुल रहे। खाली 3% लोग ही ऐसे थे कि जो मिरर में देख के कर सकते हैं। ओके सर, स्लाइड चेंज करो। Your mind is like a factory. The ingredient you are putting into the will be used to make the final product of your life. अगर आप अगर कुछ अच्छा सोचना चाहते हो तो मतलब अभी हम लोग क्या सोचते हैं कि बॉलीवुड में भी सब बराबर पिक्चर नहीं बनती है, पर उसमें से भी कहीं ना कहीं पे सीखना होता है। जैसे कि अभी मैंने कोटा फैक्ट्री देखा, फिर टीवीएफ फीचर्स देखा। मतलब यंग एंटरप्रेन्योर्स बनने के लिए हमें ऐसा देखो, अगर हम घर से यहाँ से एक जगह पे हमें जाना है बराबर, तो घर पे हम स्कूटी लेके निकलेंगे तो हमारे पास सभी जगह पे साइन बोर्ड होता है कि ये जगह है तो इसका नाम ये है। मान लो कि दिल्ली जा रहे हो तो ये आगरा का बोर्ड होगा कि आगरा यहाँ से 10 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है। अगर हमें हमारे लाइफ में अगर सक्सेस चाहिए तो सक्सेस में कैसा होता है, हम ऐसे रास्ते पे होते हैं कि हमें कुछ पता नहीं होता कि हमें पता नहीं होता कि हमको यहाँ पे सक्सेस कितनी बाकी है, सक्सेस हमसे कितनी दूर है। ये एकदम अलग ही रास्ता होता है जिसपे कोई हमें दिखाने मतलब हमें सब लोग सपोर्ट कर सकते हैं, पर सुनना और करना तो सिर्फ हमें ही होता है। सर स्लाइड चेंज करो। जरूरत, अगर लोगों केवल जरूरत आपको याद करती है, बुरा मत मानिए, गर्व कीजिए, क्योंकि मोमबत्ती याद तब आती है जब अंधकार होता है। मतलब अभी अभी देखो, आप कुछ भी करने से पहले है ना, आप सब लोगों से पूछते हो कि फिर क्या करते हो, उन लोग की कॉपी करते हो। मैं भी पढ़ता हूँ तो मैं कैसा करता हूँ, दूसरों के असाइनमेंट्स कॉपी कर लेते हैं हम लोग कभी कभी। मतलब हम लोग खाली ये सोचते हैं कि हमारा काम कैसे फास्ट होगा। फिर देखो, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर इंडिया में फ्लिपकार्ट आया बराबर, फ्लिपकार्ट भी वो अमेजोन की कॉपी थी, पर वो फ्लिपकार्ट जितना क्यों है, मतलब अमेजोन जितना क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि उन्होंने कॉपी की थी। मतलब वो भी एक मार्केटिंग ट्रेडिंग था, उसमें भी उन्होंने वही सब किया, खाली वेबसाइट वो सब अलग बनाया। अभी देखो फ्लिपकार्ट भी सक्सेसफुल था, पर उसके अंदर गलती क्या करते हैं, इंडिया के लोग ना ज्यादा लालच में आ जाते हैं। उन लोग ने वो अमेरिका की कंपनी के साथ वो 87% शेयर का वो किया था। तब इंडिया में देखो आपके साथ भी ये होगा कि हमें सब सपोर्ट करने वाले भी हमारे साथ कभी धोखा करते। देखो जैसे कि जब वो फ्लिपकार्ट का हो रहा था तब सबने उसकी वाहवाही की थी। वो विक्की बंसल, मतलब जो बंसल फैमिली के 2 भाई थे जो जिसने स्टार्ट किया था, तब सब उसको ऐसा बोल रहे थे कि आप एकदम अच्छा काम कर रहे हो, आप ये अमेरिका के साथ वो सौदा करके बहुत अच्छा कर रहे हो, आप ये शेयर बेच के बहुत अच्छा कर रहे हो। तो थोड़े दिनों के बाद उस कंपनी में से उसका सब मतलब वो मतलब ज्यादा शेयर की वजह से वो उसकी कंट्रोल में आ गई। उसके बाद सभी इंडिया वाले ने ही उनकी फिर बुराई की। मीन्स कि अगर आप ऐसा अच्छा ही कर रहे हो, उसके बाद हम लोग को है ना बीच में लालच बहुत आता है कि हमारा मतलब जो भी स्टार्टअप हो किसी को बेचना नहीं चाहिए। फिर ऐसे कॉपी करके, तो ऐसे भी उसने कॉपी किया था, पर अगर हम लोग ऐसे 2-3 लोग हम लोग को चढ़ा के देते हैं कि बोलते हैं कि तुम ये करो वो करो, फिर वो उससे कुछ मतलब हमें हमारा ही डिसीजन लेना चाहिए। हमको खुद को स्ट्रांग बनाना है। अगर दूसरों के डिसीजन से बनना हो तो फिर वही एंटरप्रेन्योर बन जाएगा ना। हम देखते रहते हैं खाली वो क्या बन रहा है। सर स्लाइड चेंज करो। राइट। हाँ, आपको ऐसा नहीं पता होता कि हम हमारे लाइफ में अगर हम कुछ सक्सेस लेना चाहते हैं बराबर, तो हमको 2-3 साल लग जाएंगे बराबर, उस पर हमें पता नहीं होता कि वो कितने टाइम में कितना दूर है हमारा ड्रीम हमसे बराबर। और एक है कि अगर आपको लाइफ में कोई मतलब कोई एक यूनिवर्सल लॉ है जो इंडिया वालों ने बनाया था, पर दूसरी मतलब
फॉरेन के सेलर ने लिखी थी कि हमारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है उसका एक ही मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इससे निकल जाता है, जैसे कि E + R = O, मतलब कि इवेंट प्लस रिस्पॉन्स = आउटकम। अगर हमारा कहीं भी एक्सीडेंट हुआ है, हमारी गलती है और हमने सामने वाला का नुकसान किया है, वो सामने वाला गुस्सा हो रहा है, तो हम उसकी जगह पे अगर शांत रहेंगे तो हमें उसके थोड़े टाइम के बाद हमको अच्छा लगेगा कि हमने अच्छा किया कि हम शांत रहे थे। ऐसा मतलब हमारे लाइफ में भी बहुत एक्सपीरियंस होते हैं कि हम सब पे गुस्सा करते रहते हैं। अभी देखो हमारे मम्मी पापा हम लोग को बोलते हैं कि पढ़ाई कर लो, ये कर लो, वो सब होता है, पर उनकी नीयत कभी खराब नहीं होती, वो हमारा अच्छा ही सोचते हैं। बराबर? राइट। ओके सर। ओके, थैंक यू विवेक, थैंक यू। थैंक यू पार्थ, थैंक यू विवेक। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग। તમે બધા आप लोग सब इधर ज्वाइन हुए तो बहुत अच्छा हुआ और अच्छा लगा, और इस तरह से ये तो शुरुआत है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और कभी जैसे मुझे टाइम नहीं है सपोज, तो आप लोग मुझे पर्सनल में मैसेज करेंगे तो मैं मीटिंग रख दूंगा। आप लोगों को किसी को जनरेट करनी है, मैं मीटिंग जनरेट नहीं करूंगा, आप लोग कोई अपनी जूम मीटिंग जनरेट करके मैं छोड़ दूंगा, फिर आप लोग मिल सकते हो, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन वही है कि हमारा जो टारगेट है कि मोटिवेशनल स्पीच होगी या किसी को कुछ सिखाना है तो वो पहले मुझसे डिस्कस कर लेंगे, अगर मैं अप्रूव करता हूं तो वो कर सकते हैं, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि हम थोड़ा डिसिप्लिन में रहेंगे, क्योंकि ये कॉमन प्लेटफॉर्म है, और अगर मैं शुरू करता हूं तो ये इसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी इधर हो जाए और आप लोगों का पढ़ाई का टाइम भी नहीं बिगड़ना चाहिए, राइट। तो ज्यादा टाइम भी नहीं जाना चाहिए। तो ये जूम मीटिंग जो 40 मिनट्स में एंड होती है, तो वी विल नॉट टेक मोर देन 40 मिनट्स एट एनी कॉस्ट, ओके। तो 40 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे एक बार में, जो मैक्सिमम 40 मिनट्स, और मिनिमम होगी 15 मिनट। एक बार जूम मीटिंग चालू करते हैं तो 15 मिनट मिनिमम होगी, तो 15 मिनट में भी हम बंद कर सकते हैं, राइट, अगर किसी को कोई शेयर नहीं करना है तो, ओके। तो थैंक यू एवरीबॉडी। प्रशांत, तुझे कुछ बोलना है लास्ट? हाँ, या पार्थ? હા, એક સ્મોલ રિક્વેસ્ટ છે, અત્યારે જેટલા પાર્ટિસિપન્ટ છે એ પોતાનું ઇન્ટ્રોડક્શન આપી શકે તો જો કોઈ ટાઈમ હોય તો, બાકી ચાલશે. હા હા હા, 3 મિનિટ છે આમ તો. પર 2 મિનિટ મેં એક વસ્તુ કહું કે અગર લાઈફમાં કોઈને કઈ બી પ્રોબ્લેમ હોય તો કદાચ મને પૂછ, એટલે મને ખાલી તમે શેર કરી શકો છો, કદાચ મેં એનો સોલ્યુશન કાઢી શકું, કેમ કે હમણાં ઘણી વસ્તુ એવી કે જે બીજાથી નહીં થઈ શકે. આપણા ભગવાને માણસને મોકલા છે એટલે પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવા કે કઈ બી વસ્તુ માટે, ઓકે. એટલે કોઈને કઈ બી લાઈફમાં પ્રોબ્લેમ હોય અને અમારા જેવાથી સોલ્વ થઈ શકતી તો તમે મને કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. ઓકે ઓકે ઓકે, શ્યોર. पार्थ, हमारा पहली बार है ना, तो अपना हमारा इंट्रोडक्शन नु जवा दिए। प्रशांत, आपको कुछ बोलना है? ये कंक्लूड करना है? नो सर, अभी कुछ भी नहीं। ओके ओके ओके, अगली बार। ओके सर। नहीं मतलब ये कुछ कंक्लूड करना हो, ये जो दोनों ने सेशन लिए उसके बारे में कुछ बोलना हो तो? हाँ सर, मैं पार्थ से पूछना चाहूंगा। हाँ जी पार्थ, सुन रहे हो ना मेरा आवाज? हाँ 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 हाँ, प्रशांत बोल। चाणक्य ने एक बार, मैंने कहीं पे पढ़ा है, चाणक्य ने ऐसा बोला है कि अपनी आंख और अपना प्रेम संबंध और अपना ये जो हम लोग जो पढ़ाई करते हैं, कुछ सब लोगों से कुछ अलग पढ़ाई करते हैं, जो सब लोग तो करते ही है लेकिन हम कुछ अलग करते हैं, वो 3 चीजों को हमें किसी को भी बताना नहीं चाहिए। वो क्यों? See, there are numbers of theories. You are saying that that is included in not Chanakya's Arthashastra. It is included in Chanakya's Niti. I am mastered in Chanakya's Arthashastra. I can say that after later on, but actually I am reading about Chanakya's Arthashastra, not Chanakya's Niti. So, yeah. Okay okay. मैं आंसर दे सकता हूँ? हाँ हाँ बोल, तने खबर हो तो शेयर कर. એટલે સર ચાણક્ય આવું કેમ કીધું હતું કે આપણે ખબર આપે ઇન્ડિયામાં એટલે ગુજરાતના મોસ્ટ ઓફ જણા કેવું હોય કે સ્વભાવ સારો હોય એ લોકોનો, બરાબર. તો હવે તમે તમારી ફ્રેન્ડશિપમાં બધી વસ્તુ શેર કરો છો, તમે તમારું નોલેજ શેર કરો છો, તમે તમારી ગમતી એટલે તમે તમારી પ્રાઇવસીને કોઈને આપણે શેર કરો છો. કે આમાં શું થાય કે તમે છે ને કોઈ પણ માણસને છે ને તમારા વીક પોઈન્ટ બતાવી દો. હવે માની લો કે તમારો એ માણસ સાથે એટલે માણસમાં ઝઘડા તો થાય જ. હવે માની લે કે કોઈ દિવસ છે ને કોઈ માણસ કેવું હોય ખબર, તમારા સિક્રેટ ને આખા એની અમે એ કરી દે, એટલે તમારી લાઈફ તો પછી થોડી એટલે એ જતી જ નહીં ને.
એટલે ચાણક્ય શું કહેવા માંગતો હતો કે તમે કોઈ બી તમારા શત્રુને તમારા વીક પોઈન્ટ ને બતાવો. ઓકે ઓકે ઓકે. અને એનો મીનિંગ એવું બી નથી કે કઈ શેર ના કરો. વીક પોઈન્ટ ની બતાવવાનો મીનિંગ એટલે અડધા લોકો કેવા પછી ઇન્સેન માં જ જતા રહે કે પોતાનું એકલું જ મતલબ એટલે બધાથી શેર કરવાથી વસ્તુ વધે છે. ઓકે 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 થેન્ક યુ. તો હવે 1 જ મિનિટ બાકી છે તો આપણે કન્ક્લુડ કરી દઈએ. તો આપણું ગ્રુપ બનાવવાનો પર્પઝ પણ મેઇન એ હતો કે આપણે કંઈક આવું જોડે ભેગા થઈને કંઈક કરીએ અને ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે તમારા સ્ટડીઝ માંથી ટાઈમ ના જવો જોઈએ, રાઈટ. અને ગ્રુપ આપણે ખાલી કોમ્યુનિકેશન માટે રાખ્યું છે. તમારે જે પણ કંઈ કહેવું હોય તો મને પર્સનલમાં કહેવાનું. ઓકે, તો નેક્સ્ટ આપણે ગમે ત્યારે હવે અરેન્જ કરીશું. એવરી વીક પણ કરી શકીએ. મારા ટાઈમ ઉપર છે અને મને ટાઈમ ના હોય તો તમે લોકો મેસેજ કરજો તમારે અરેન્જ કરવું હોય તો પછી તમારા ઝૂમ આઈડી થી કરવાનું. ઓકે, ઝૂમ મીટિંગ જનરેટ કરીને. ઓકે, તો થેન્ક યુ વેરી મચ. નાઇસ મીટિંગ યુ એવરીબડી. બાય બાય. થેન્ક યુ સર. ઓકે સર, બાય બાય. બાય સર. બાય બાય. બાય બાય.